आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे एक्सेल के अंदर चार्ट्स को, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पिवट टेबल और पिवट टेबल से बनने वाली डैशबोर्ड के बारे में जिक्र किया था। तो चार्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा था कि डैशबोर्ड में हमने कितने सारे चार्ट्स का इस्तेमाल किया था। इसलिए चार्ट्स को पहले हम सीखते हैं। आज सबसे पहले जानते हैं कि हमें चार्ट की जरूरत क्या है। तो जैसे यहां आपके सामने हमने यहां पे सेल्स दिया हुआ है, दिख रहा है सेल्स, हमने यहां पे सेल्स दिया हुआ है और यहां पे हमने कुछ फिगर्स दे दिए हैं। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है इजीली पता चल रहा है कि किस महीने कितना सेल हुआ है, हाईएस्ट कौन सा है, ये मुझे पता चल रहा है। इसमें ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है। लेकिन अगर इसी फिगर को मैं कुछ मिलियंस में कर दूं, जो आप यहां देख पा रहे हैं, कुछ मिलियंस में कर दूं, तो अब पता लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, और हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, सेकंड पोजीशन कौन सा है, फोर्थ पोजीशन कौन सा है, ये चीजें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे केस में इंसर्ट करेंगे हम यहां से चार्ट। दिख रहा है चार्ट। अब चार्ट जो आप देख सकते हैं क्लियरली यहां बता रहा है कि कौन सा महीना सबसे हाईएस्ट सेल किया है, कौन सा महीना सबसे लोएस्ट सेल किया है। साफ साफ पता चल रहा है यहां पे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि चार्ट का यूज होता है कंपेयर। चाहे जो भी चार्ट यूज करें, हमें जो यूज करते हैं कंपेयर के लिए करते हैं। तो ये चार्ट बनाया, चलिए चार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो चार्ट में जो दिख रहा है चार्ट, इसको बोला जाता है चार्ट एरिया। जो बाहर दिख रहा है, कर्सर दे दिख रहा है, चार्ट एरिया। ये जो दिखता है इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल, इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सेस, जो कि वाई एक्सेस होता है, और ये आपका एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, जब चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं, दो नए टैब खुलते हैं, चार्ट डिजाइन और चार्ट फॉर्मेट। चार्ट इसके बाद यहां जब क्लिक कीजिएगा तो तीन विंडोज है। पहला आता है प्लस का सिंबल, मतलब इस चार्ट में कुछ एलिमेंट है जो आए नहीं है, वो एलिमेंट यहां डाल सकते हैं। जैसे कि चार्ट टाइटल है, यहां पे एक्सिस टाइटल डालना, या चार्ट का लेवल डालना, टेबल डालना, एरर बार डालना, लेजेंड डालना, ट्रेड लाइन डालना। ठीक है, तो यहां से जो डालना है डाल सकते हैं, जो हटाना है हटा सकते हैं सिंपली। ठीक है, और जिसमें कुछ चीजें हैं यहां से भी आप कौन सा हटाना है, कुछ पार्ट होते हैं वो पार्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है फॉर्म, यहां पे इसको बोलते हैं डिजाइन, चार्ट स्टाइल। इस पे ये चार्ट की डिफरेंट स्टाइल बताता है कि कौन सा स्टाइल आपको पसंद है। जैसे मैंने बोला कि मुझे ये स्टाइल पसंद है, क्लिक किया चार्ट है, ये स्टाइल पसंद है। ये सेम चीज ऊपर डिजाइन के अंदर भी होती है, आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है फिल्टर। ये जो फिल्टर दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मुझे जैन और मैं नहीं दिखाना है, अप्लाई कीजिए, वो चीज यहां से हट जाएगा। लाना है तो ला सकते हैं। तो ये आपका चार्ट का फिल्टर होता है। अब ये तो बने बनाए फॉर्मेट है जिसका यूज कर रहे हैं आप, लेकिन आप खुद के फॉर्मेटिंग बना भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब यहां पे फॉर्मेटिंग अगर चेंज करते हैं तो हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे कि मैं पीछे बैकग्राउंड का करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया, तो ये आपका चार्ट एरिया का फॉर्मेट आएगा। अब इसमें क्या क्या है, तीन चीजें हैं, फिल, दूसरा आपका आता है इफेक्ट, तीसरा आपका आता है साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो साइज एंड प्रॉपर्टी तो कोई खास नहीं है, जैसे हम ड्रैग करते वही है।
अगर हम डिजाइन में से मुझे साइड से ग्लो करवाना है, ग्लो का कलर अलग होना चाहिए, तो इस तरह का जो 3D इफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो 3D इफेक्ट्स वगैरह चार्ट में आप यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट वगैरह है आप डाल सकते हैं। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद कलर में आए तो यहां पे पहला आता है फिल कलर। फिल कलर के अंदर में पहला है नो फिल, मतलब कलर हटा दो। दूसरा आता है सॉलिड फिल। तीसरा आता है ग्रेडियंट फिल। चौथा आता है आपका पिक्चर्स एंड टेक्सचर। आप कॉपी करके पिक्चर यहां डाल सकते हो, या फिर कोई पिक्चर आपके सिस्टम में है वो भी आप यहां से ले सकते हो बैकग्राउंड में। देन पैटर्न फिल, इसके अंदर इस तरह के जो पैटर्न है उस पैटर्न को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिक जैसे ऑटोमेटिक होता है वो छोड़ दीजिए। अब यहां पे आता है बॉर्डर। अब जैसे सॉलिड फिल में कलर चेंज की, यहां पे सॉलिड फिल के अंदर मान लीजिए कोई कलर लेते हैं तो कलर आएगा, और कलर की ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं कि पीछे का एरिया कितना दिखना चाहिए। बॉर्डर में सेम यहां पे आता है कि आपको लाइन लेना है, सॉलिड या गिरलेंट वाली लाइन लेनी है वो देख सकते हैं, या फिर पिक्चर्स वगैरह डालनी है। एक मिनट, फिल रह गया ना, यहाँ इसमें सॉलिड लाइन चाहिए, गिरलेंट लाइन चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। जैसे सॉलिड लाइन कर दिया तो यहाँ पे लाइन का कलर क्या होना चाहिए, लाइन ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, लाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, लाइन का डॉट वगैरह कितना चाहिए, यहाँ पे डैश टाइप क्या होगा, कैप टाइप फ्लैट चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए कॉर्नर से, या फ्लैट चाहिए। ज्वाइन टाइप जो है आपका, मैंने बोला राउंड होना चाहिए, तो ज्वाइन टाइप इससे देखिए यहाँ पे राउंड हो गया ना, ये चीजें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्नर देखिए यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर करेंगे तो इसका राउंडेड कॉर्नर हो जाएगा इस तरह से। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये होगा इसकी चार्ट एरिया पे। ऐसे ये जो दिखता है इसको प्लॉट एरिया कहता है, तो इसकी भी कलर अपने हिसाब से की जा सकती है प्लॉट एरिया में। लेकिन प्लॉट एरिया कलर तब दिखेगा जब आप इसकी प्लॉट एरिया में आए, और इसकी जो प्लॉट एरिया के जो कलर है वो आप यहाँ से सॉलिड फिल व्हाइट की जगह पे ग्रीन कलर प्लॉट एरिया दे सकते हैं, और बाकी सेम चीज वही होता है। सेम इसी तरह से आपके इसके बैकग्राउंड में भी आपका सेम यही होता है, बस इसमें एक जो है साइज प्रॉपर्टी के जगह पे सीरीज ऑप्शन आता है, जहां पे गैप को कम कीजिएगा तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। दिख रहा है आपको, ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप तो इसमें नहीं होता, जब दो सीरीज होता है तो ओवरलैप काम करता है। बाकी सारी फॉर्मेटिंग वही है जो यहां दिख रहा है। और इस जितने भी चार्ट्स हैं ऊपर, सबकी फॉर्मेटिंग कुछ इसी तरह से होती है। तो चार्ट की फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम, पुनीत जी, सेल्वा जी और बाकी लोग, प्रशांत वगैरह जो है, जो कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब चलिए चार्ट के कुछ अलग अलग डिजाइन्स देखते हैं। तो चार्ट के डिजाइन्स में यहां पे आते हैं। सबसे पहला कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट की भी 3 कैटेगरी है, कर्सर कॉलम, स्टैक कॉलम एंड 100% कॉलम। तीनों को यहां पे समझते हैं। तो ये जो देखिए कर्सर कॉलम चार्ट हुआ, जब ईयरली कंपेयर करना हो तो इसका यूज करते हैं कर्सर कॉलम चार्ट का, जो इस तरह से दिखाएगा आपको। अब यहां पे मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेटा, जैसे मैं बैंक दे दिया, बैंक में मैंने यहां पे लिख दिया SBI, नहीं मंथ देता हूं जैन, यहां पे पर्सन्स नेम दे देता हूं। तो मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स रिपोर्ट है जिसमें मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स है। अब इसको अगर चार्ट में बनाना है तब क्या होगा, चलिए बताता हूं आपको। अब यहां पे इंसर्ट करते हैं। यहां पे अगर मैं कर्सर कॉलम चार्ट लूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैन के अंदर जितने भी पर्सन के नेम है उतने जो है सीरीज बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कर्सर कॉलम लेता हूं तो इसमें क्या हुआ,
कि इसने जितने हमारे मंथ हैं उतने ही कॉलम बताए। अब मुझे मान लीजिए कि मंथ वाइज कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा नेम है तो नेम वाइज कॉलम चाहिए। तो ऊपर जब चार्ट को क्लिक करेंगे तो चार्ट डिजाइन में यहां दिखेगा स्विच रो एंड कॉलम। क्या दिखेगा? स्विच रो एंड कॉलम। तो ये देखिए नेम्स आ गए। तो नेम के अंदर जितने भी मंथ है उस मंथ का पार्टीशन आप देखेंगे, जितना मंथ के जितने भी नेम है उसके पार्टीशन देखेंगे। तो कर्सर कॉलम क्या करता है आपका, तो चार्ट हम लगाते हैं उसमें। अब इसमें एक आता है 100%। इंसर्ट में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसमें 100% लिया। तो क्या करता है? कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि जनवरी महीने में जितने भी पर्सन है उस उनके जो नेम है उन नेम का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल से आप एक बात समझ लीजिए, जब आपके पास डेटा सिंगल रो में है या फिर एक दो रो में आप कंपेयर करना चाहते हैं बिटवीन टू ग्रुप्स को करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स है ग्रुप बाय, जैसे मोहन के मंथ 12 मंथ का ग्रुप है, फिर कविता का 12 मंथ का ग्रुप है, इंदर का 12 मंथ का ग्रुप है। तो ऐसे बहुत सारे सीरीज बन जाएंगे अगर आप ये चार्ट लेते हैं, जहां पे इंडिविजुअली कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे केसेस में हम यहां लेते हैं जहां हम मंथ वाइज कंपेयर तो करते ही करते हैं, बट मंथ वाइज कंपेयर नहीं होता है। समझे? तो अब बारी आती है हमारी दूसरी चार्ट, जो कि है 3D कॉलम और 3D बार। तो ये सब भी सेम है, बस एंगल चेंज हो गया है। ठीक है, ये सब भी सेम चार्ट है, क्या हो गया है? जस्ट एंगल चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। देखिए, लाइन चार्ट का यूज होता है फ्लो देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? फ्लो देखने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा जनवरी महीने का डेट है और उसके यहाँ पे सेल्स है, हमारे पूरे महीने का यहाँ पे सेल है, और यहाँ मेरा जो है ये सेल्स है, सेल्स है, और साथ में मान लीजिए टारगेट है। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरा सेल्स और टारगेट के बीच में क्या तालमेल है। हमारे जो हर महीने जो सेल्स रखा गया है, टारगेट रखा गया है, क्या वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या फिर ज़्यादा उनके बीच में गैप है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे ले रहे हैं कौन सा? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में अगर यहाँ देखिए दो लाइन, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए फिल्टर में जाके अगर मैं सेल्स रखूँ, सिर्फ सेल्स अप्लाई करता हूँ, तो देखिए सेल्स का फ्लो दिख रहा है, जिससे पता चला है कि मेरा सेल स्मूथ नहीं है, मेरा सेल हाई फ्लक्चुएट करता है। बात समझ रहे हैं सर? हाई फ्लक्चुएट करता है, इससे पता चला कि कभी बहुत होता है, कभी ज्यादा होता है। तो मेरा सेल जो है रिक्सी है, इसको ऐसे शेयर मार्केट में देखा जाए तो इसको रिक्सी शेयर कहते हैं।
और आप यहाँ पे ये भी कंपेयर है कि मेरा जो शेयर, अब जैसे देखूंगा यहाँ पे कि मेरा सर डाउन में कितना रह रहा है, तो मैं देख पाता हूँ कि डाउन में कम है सेल मेरा, क्योंकि जैसे 20 को मैंने डाउन मान लिया, तो 20 के लाइन पे आप देख सकते हैं कि मेरा सेल बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अब इसी में अगर मैं अपना टारगेट कर दूं कंपेयर, यहां पे अप्लाई करता हूं, तो आप देख सकते हैं ये रहा टारगेट। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं कि टारगेट भी सेल्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होकर दे रहा दिखा जा रहा है। तो इसे मैं देख सकता हूं कि चलो यहां तो ठीक था, 1 जनवरी को टारगेट था, टारगेट सेल्स जो है चल रहा, टारगेट ऊपर सेल्स था। अब यहाँ पे 7 जनवरी को टारगेट इतना कम क्यों दिया गया, क्योंकि सेल्स अगर कम है तो इसमें ज्यादा है, तो इससे टारगेट का प्लेसमेंट समझ में आता है। तो इस तरह की फ्लो को समझने के लिए या दो लाइन को आपस में कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़े। अब लाइन चार्ट में भी हमारे पास ये ऊपर जो बाकी दो चार्ट थे यहां पे, जैसे ये चार्ट थे ना, सेम उसी तरह से आपके लाइन चार्ट्स भी 3 उसी तरह से होते हैं। ये आपका स्टैक वाला, ये आपका 100% वाला, ये आपका मार्कर के साथ हुआ, ये आपका 3D लाइन है, ये आपका एरिया चार्ट है। तो एरिया चार्ट लाइन चार्ट में क्या होता है, जैसे सिंपल लाइन है, एरिया नीचे कवर हो जाता है, और एरिया चार्ट भी सेम 3 जो चार्ट उसी के अकॉर्डिंग चलता है, 3D भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें हम बात करते हैं हमारा पाई चार्ट का। देखिए पाई चार्ट का यूज सिंपल सा कंपेयर के लिए होता है। जैसे कि मेरा यहां पे मंथ है और ये मेरा प्रॉफिट है या अर्निंग का लीजिए, अर्निंग, ठीक है, और ये जैन 5 आ गया। या फिर आप देख सकते हैं कि मेरी जो अर्निंग है ऑनलाइन में हुई है, और फिर मुझे क्लासेस से हुई है, यूट्यूब से हुआ है मेरा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे ऐप से हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मुझे मार्केट से पैसा मिला है, रेंट से मिला है, तो ये मेरा अर्निंग है। और अर्निंग में यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे अर्निंग में डाल देता हूँ अपना कुछ फिगर्स। तो मुझे ये पता करना है कि बाकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो शेयरिंग देखना है आपको। तो इसके लिए हम लेते हैं ये चार्ट। ये चार्ट बता रहा है कि ये मेरा शेयरिंग है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑनलाइन मेरा ये है। अब इसमें परसेंटेज डालना है, यहाँ पे अगर डेटा लेवल पे जाए, डेटा लेवल, और इस पे क्लिक करेंगे मोर ऑप्शंस पे, तो यहाँ ऑप्शंस आते हैं कि मैं परसेंट भी डालूं तो परसेंट आएगा। मुझे आउटसाइड एंड चाहिए तो आउटसाइड में आएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए तो वैल्यू नहीं है। मुझे इसके अंदर कैटेगरी नेम चाहिए तो कैटेगरी नेम आ जाएगा। फिर मैं प्लस यहाँ पे प्लस पे गया और लेजेंड हटा दिया, तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मेरी 27% अर्निंग ऐप से आ रही है, यूट्यूब से 18% आ रहा है, क्लासेस से 5% आ रहा है, ऑनलाइन से 24% आ रहा है, रेंट से 11% और मार्केट से 15% आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की शेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जैसे कि यहां देख सकते हैं कि मुझे यहां जो दिख रहा है आपको पाई ऑफ द पाई, पाई ऑफ द पाई क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 2 अर्निंग और भी है, 2 अर्निंग और भी है। मैं नया बिजनेस शुरू किया हूं, मान लीजिए जैसे मेरा नया बिजनेस, हमारा ट्रेड का एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, और दूसरा मुझसे भी ट्रांसपोर्ट का हुआ है। 2 बिजनेस शुरू हुआ है,
तो इसमें मेरा 400 और इसमें मेरा 600 आया मात्र। तो अब इस चार्ट को यहां से नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे तक चार्ट आ जाएगा, आ गया। अब इतना छोटा है जो पता नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे इसमें बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये नया बिजनेस है, मुझे देखना है कि दोनों बिजनेस में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केसेस में मैं अपना चार्ट के अंदर ये आपका पाई ऑफ द पाई चार्ट ले लूंगा। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला 3 अलग किया। हालांकि राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाऊं तो यहाँ ऑप्शंस है कि मुझे वैल्यू सेकेंड प्लॉट, मतलब कि नीचे से कितना, तो मैं बोला नीचे से 3 प्लॉट को, 3 नहीं 2 को, बाय डिफॉल्ट 2 या 3 होता है, 2 प्लॉट अलग कर ले। तो ये देखिए यहाँ अदर हो गया, मतलब कि मेरा जो नया बिजनेस शुरू हुआ उससे 5% टोटल सेल हो रहा है। इस 5% में 3% ट्रांसपोर्ट है और 2% हमारा ट्रेड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपका चार्ट होता है। ऐसे ये पाई होता है 3D करे, डोनट करे तो डोनट में हो जाएगा। इस सबके अपनी फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग बदल ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो पाई चार्ट समझ में आ गया। पाई चार्ट के जैसा ही अब पाई चार्ट का यूज अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो पाई चार्ट भी थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, लेकिन शेयरिंग देखना है तो इसके लिए हमारे पास होता है ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप चार्ट भी पाई चार्ट के जैसा ही होता है, वो ऑटोमेटिक डेटा को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। सबसे हाईएस्ट यहां आएगा, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, इस तरह से वो प्लॉटिंग कर देगा। मतलब एक इसने जमीन का टुकड़ा लिया, सबसे ज्यादा जिसने परचेज किया उसको पहले दिया, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, जो छोटे छोटे प्लॉट है उसको नीचे डाल दिया। तो ये ट्री मैप चार्ट इसको बोलते हैं, जो ये प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका प्लॉट। फिर आता है स्टार बर्स्ट चार्ट। स्टार बर्स्ट चार्ट भी सेम आपका पाई चार्ट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा इसका जो ये होता है स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ और कुछ नहीं, थोड़ी सी स्टाइल जो इसकी चेंज हो जाती है, यहां देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्टाइल अच्छा मिलता है और कुछ नहीं। देन इसमें अगला चार्ट जो आता है वो आता है हमारा हिस्टोग्राम चार्ट का। अब हिस्टोग्राम चार्ट क्यों यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस मंथली सेल्स को ही लेता हूं, यहां डालता हूं और इसमें हम हिस्टोग्राम चार्ट लगाते हैं। तो हिस्टोग्राम चार्ट बीन्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, बीन्स की तरह। तो इसने 37 से 70 का एक बना दिया, दिख रहा है आपको, और 70 से 103 का इसने दूसरा स्लैब बना दिया, ठीक है। और एक काउंट के हिसाब से कि 5 इसमें है और 5 इसमें है, इसका सम के अकॉर्डिंग नहीं बना, काउंट के हिसाब से। तो जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से वो बिन्स बनाएगा और बिन्स को इसका यूज करेगा। और राइट क्लिक करके अगर मैं इसकी फॉर्मेट चार्ट पे जाऊं तो आप यहां फॉर्मेटिंग तो वही है जो फॉर्मेटिंग आपका है। एक्सेस ऑप्शंस के अंदर में आप यहां पे ऑटोमेटिक है, बाय कैटेगरी, विथ बीन साइज 33 का बिन्स बना हुआ है, या नंबर ऑफ बीन्स, मुझे इतने नंबर 2 नंबर ऑफ बीन्स बनाने हैं, 3 नंबर बीन्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये बीन्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा बाय कैटेगरी, तो कैटेगरी के हिसाब से जैसे लाइन चार्ट होता है वैसे लाइन चार्ट कर देगा। तो ये आपका हिस्टोग्राम चार्ट होता है।
दूसरा इसमें हिस्टोग्राम चार्ट के अंदर दूसरा ऑप्शन आते हैं यहां पे ए। तो ए जो आपका चार्ट है हिस्टोग्राम चार्ट का दूसरा जो चार्ट है इसको पैरेटो चार्ट आई थिंक कहते हैं। इसका नाम क्या है? हाँ, पैरेटो चार्ट, सही याद है। तो इसमें इसने अभी देखिए इसने क्या किया, इसने पहले शॉर्ट कर दिया, सबसे हाईएस्ट लिया और फिर यहां पे सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट इसने दे दिया, देन परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इसने दिखाया यहां पे। ठीक है, पेट्रो लाइन इसको बोला जाता है। ये दिख रहा है आपको, लाइन हो गया पेट्रो लाइन। ये आपका है, पूजा है मार्च में 89 है, फिर आप देख सकते हैं 81 है। इस तरह से कंट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग बताता है, कंट्रीब्यूशंस पेट्रो लाइन बोला जाता है। तो ये आपका है। दूसरा आता है यहां पे बॉक्स चार्ट। बॉक्स चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए बॉक्स, तो वो एक तरह से आपका चार्ट ही होता है, लेकिन उसमें बॉक्स इस तरह से लगा दिया, बॉक्स मिल गया। तो ये इसके अंदर आपका जो है बॉक्स टाइप का दिखता है, कुछ नहीं। इसमें अगर हम यहाँ आते हैं, इसमें फिल हो गया लाइन, बाकी तो वही है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है इसमें चीज़ें। ये आपका ऑप्शन है कि गैप कितना का होना चाहिए, तो गैप यहाँ दिखाएगा, जितना गैप कम करेंगे उतना बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, आउटर लाइन चाहिए हटा दीजिए, नहीं चाहिए तो सो मीन्स मार्कर, मार्कर दिखेगा। सो मिल लाइन, यहाँ पे आपको लाइन भी दिखेगा, मार्कर हटा देंगे तो मार्कर हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है मार्केट चार्ट का। अगला चार्ट इसमें जो आता है स्कैटर चार्ट आता है। अब स्कैटर चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे यहां पे मेरे प्रोडक्ट की, यहां पे मेरे प्रोडक्ट की एमआरपी है, मेरे पास प्रोडक्ट की एमआरपी है कि 10 रुपये, यहां पे प्रोडक्ट की एमआरपी है। ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्वांटिटी है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा प्राइस जो है कितने रेट में कितना बिक रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इस पर कोई चार्ट वार्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे प्राइस की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर, दिख रहा है ना सर, प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे स्कैटर चार्ट यूज करता हूँ तो ये स्कैटर चार्ट एक घनत्व में मुझे बताता है। अब इसमें देखिए नीचे क्या हो गया, ये आपका नीचे आपका, अब इस पे नीचे आपका आ गया एमआरपी 4.5 हो सका ना सर, एमआरपी है, और ये आपकी आ गई क्वांटिटी जो कि 100 तक है। तो मैं यहाँ पे मेरा घनत्व बताता है कि मेरा चार्ट, मेरा सेल जो है सबसे ज़्यादा किधर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सर? कोई दिक्कत इसमें? स्केटर चार्ट समझ में आ गया? अब स्केटर चार्ट में कभी कभी क्या होता है, हमें स्मूथ लाइन चाहिए होता है। देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और इसमें अगर मैं लाइन चार्ट लिया तो ये लाइन स्मूथ नहीं है। ठीक है, और इसमें मेरा लाइन क्वांटिटी है, तो मुझे क्वांटिटी शो करना है, तो फिल्टर में जाके मैं यहाँ से क्वांटिटी हटा देता हूँ, मैं क्वांटिटी रखता हूँ, एमआरपी हटा देता हूँ। तो इसको स्मूथ में रखने के लिए हम ये देखिए यहाँ
जो स्केटर चार्ट में जो लाइन वाला स्केटर है, देखिए ये दिख रहा है आपको, लाइन चार्ट विथ स्मूथ देता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। बबल चार्ट भी उसी तरह से यूज होता है, जैसे बबल चार्ट भी स्केटर चार्ट की तरह ही होता है। इसको सिलेक्ट कीजिए और ये हमारा बबल चार्ट हो गया। तो बबल चार्ट मतलब कि सबसे पहला, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि बबल चार्ट बड़े डेटा पे यूज नहीं होता है, बड़े डेटा पे हमेशा स्केटर चार्ट ही इस्तेमाल होते हैं। तो जितना बड़ा क्वांटिटी है और जितना ज़्यादा प्राइस है उतना ही ऊंचा है, दिख रहा है सर। तो इसकी ऊंचाई डिपेंड करती है इसके वैल्यू पे, और साइज भी डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पे। तो बबल चार्ट का इस्तेमाल इस तरह से होता है। बबल चार्ट जनरली मैप वगैरह में ही होता है। बबल चार्ट के बाद यहां आपके सामने आता है वाटरफॉल चार्ट, फुनल चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, एडार चार्ट। तो वाटरफॉल चार्ट से जानते हैं पहले, जैसे कि मंथली, यहाँ पे हमारे मंथली मेरे पास मेरा अर्निंग आया हुआ है, मंथली मेरा मान लीजिए अर्निंग है, तो मैं यहाँ पे क्युमुलेटिव चाहता हूँ। क्युमुलेटिव समझते हैं, रनिंग टोटल, कि जैन फैब मिलाए कितना होगा, फिर जैन फैब मार्च मिलाए कितना होगा, इस तरह से। तो ये वाटरफॉल चार्ट यही काम करता है, ये देखिए। तो यहां आप देखिए कि जो हमारा मंथ है, मंथ वाइज आया। अब फरवरी का सेल जो शुरू होगा जनवरी से, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा फरवरी जो है 100 के बिलो है, 100 के ऊपर है। तो जैसे जैसे टोटल होता जाएगा, लास्ट में आपको इसी तरह का टोटल कहां तक पहुंचेगा वो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाटरफॉल चार्ट होता है। अब इसमें आता है फुनल चार्ट। फुनल चार्ट क्यों होता है, तो यहां देखिए कि यहाँ पे मुझे लीड मिला, यहाँ पे डाल देता हूं मैं, मान लीजिए आर्गुमेंट एंड यहाँ पे वैल्यू। तो मुझे लीड मिला, पहले लीड मिला जो कि 500 का लीड मिला मुझे। 500 लीड के ऊपर हमने कॉल्स किया, तो 450 को कॉल लगा, 450 को कॉल लगा, 450 कॉल लगा। तो उसमें से 300 लोग डेमो के लिए राजी हुए, 300 के लिए डेमो के राजी हुए। और डेमो ज्वाइन कितने लोगों ने किया, क्योंकि जितने लोग बोलेंगे उतने क्लास ज्वाइन थोड़े कर पाएंगे। तो डेमो ज्वाइन जो किया 275 लोगों ने किया। उसमें से क्लास ज्वाइन किया कितने लोगों ने, तो मान लीजिए 200 लोगों ने। और क्लास ज्वाइन करने के बाद फाइनल जो हुआ मतलब कि फाइनली पेमेंट वगैरह करने के बाद 150 लोगों ने पेमेंट किया। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहां इसको दिखाने के लिए फुनल चार्ट सबसे अच्छा है। कौन सा चार्ट अच्छा है, फुनल चार्ट। यहां देखिए, दिखा फुनल चार्ट। फुनल चार्ट बता रहा है कि जो सेल है 500 हुआ, लीड इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, तो नीचे आता गया फाइनली, ठीक है। और इस पे डेटा लेवल भी है, तो राइट क्लिक करके फॉर्म में डेटा लेवल पे चले जाएं, जहां पे वैल्यू, कैटेगरी नेम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नंबर, अच्छा इसमें हम पावर बीआई वगैरह में होता है कि इसमें आप परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वगैरह आप नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग है, आप फॉर्मेटिंग अलग अलग चूज कर सकते हैं कि कैसा दिखना चाहिए। बट फुनल चार्ट इस तरह शो होता है, इससे पता चलता है कि क्या हमारा परसेंटेज क्या रहा, ठीक है। फुनल चार्ट के बाद आगे बढ़ते हैं स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट में क्या हुआ, चलिए स्टॉक चार्ट बताता हूं। जैसे कि यहां पे आ गया डेट, ठीक है। डेट में ये हमारा स्टॉक जो था ओपन इतने पे हुआ, हाई ओपन इतने पे हुआ, और सबसे पहले जो हाई जो था, हाई कितना हुआ, लो कितना हुआ, लो कितना हुआ, एंड क्लोज कितना पे हुआ। जैसे एसबीआई की हमारी एसबीआई एंड एचडीएफसी टाटा के शेयर है, तो एसबीआई खुला मान लीजिए 500 पे, सबसे हाईएस्ट गया 650, सबसे लो गया 475, एंड फाइनली क्लोज हुआ 510 पे।
HDFC मान लीजिए 700 पे खुला, सबसे हाई जो गया वो गया 950, सबसे लो जो गया वो 450 गया, और क्लोज जो हुआ 675 पे क्लोज हुआ। ऐसी टाटा 3200 पे ओपन हुआ, 3300 हाई गया, लो गया 2950, और जो खुला वो 3210 पे हमारा क्लोज हुआ। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए ही बना है हमारा स्टॉक चार्ट। ये है स्टॉक, दिखा, एक मिनट, स्टॉक चार्ट का डेटा उस हिसाब से होना चाहिए। तो ए हमारा ए है, तो इसमें क्या है, ओपन हाई लो, ओपन हाई लो क्लोज, सही तो है, बट इसमें डेट नहीं डाला, एक मिनट डेट डाल दीजिए। ये डेट होना चाहिए इसमें, इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी भी ये दिक्कत है इसमें, हाँ आ गया, डेट, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रहा, तो 650 पे खुला, और सबसे हाई गया 700, लो गया 550, और बंद हुआ 520 पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये लाइन दिख रहा है, एक क्लोजिंग का है, क्लोज इतना भी हुआ, ये हाई ऊपर गया, ऊपर की तरफ बढ़ा, लो नीचे की तरफ बढ़ा, और जो सेल्स है ये कैसा सेल्स का, ये इसका जो फ्लो है वो फ्लो दिखा रहा है इस तरह से। ये आपका आता है कौन सा चार्ट, बॉक्स चार्ट। अब इस बॉक्स चार्ट के अंदर बढ़ते हैं, इसमें आता है यहाँ पे रेडार चार्ट वगैरह भी है, तो वो सभी सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका सरफेस चार्ट है वो, एक मिनट, सरफेस चार्ट एटलीस्ट 2 डेटा होना चाहिए, 2 कॉलम पे चलता है। जैसे 2 कॉलम ले लिया मैंने, अब यहाँ पे सरफेस चार्ट यूज करता हूँ, ठीक है, देख रहा है सरफेस चार्ट, रेडार चार्ट इस तरह से रेडार बनाता है, इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने इसका यूज बहुत कम किया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा उतना पता नहीं, तो माफ़ी चाहूँगा। अब आता है यहाँ पे 2 वे चार्ट। जैसे अभी मैंने डेट पे दिखाया था आपको, डेट था हमारा एक, हाँ डेट था ना सर, तो डेट वाइज मान लीजिए मेरे पास ये जो है सेल्स है, तो इसको मैं अगर कॉम्बो चार्ट कर दूं तो इस तरह से लाइन और कॉलम दिखा सकता हूं, दिख रहा है सर, कि जो सेल हमारा हुआ वो डेट वाइज हुआ, और ये टारगेट दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं चेंज करना चाहूं तो राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप, और मुझे मान लीजिए सेल जो चाहिए वो लाइन में चाहिए, तो हमने लाइन सेलेक्ट कर लिया, और टारगेट चाहिए कॉलम में, तो हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, देन ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्बो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्बो चार्ट एरिया के साथ आएगा, ये आपका स्टैक है, ये आपका सेकेंडरी एक्सिस के साथ आएगा, बेनी सेकेंडरी एक्सिस के साथ है। देन आता है मैप चार्ट। देखिए मैप चार्ट इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपके पास जो डेटा है ना वो ज्योग्राफिकल डेटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल डेटा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे स्टेट डाला मैंने, स्टेट में मैंने डाला दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी, मान ली इतना ही डालता हूँ, और इसके अंदर के सेल्स है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको सिलेक्ट कीजिए,
क्योंकि डायरेक्ट अगर मान लीजिए मैप चार्ट बना दीजिएगा इस पे, तो ये देखिए मैप चार्ट एक्सेप्ट कीजिए, ये मैप चार्ट आप यहाँ पे एक्सेप्ट, आ जाएगा, आ गया सर। तो फिल मैप चार्ट होता है, जिस जिस एरिया में सेल हुआ है वो एरिया यहाँ पे फिल है। अब जैसे मान लीजिए कि न्यू दिल्ली में 85 है, तो न्यू दिल्ली तो छोटा सा दिख रहा है, बिहार है, अब बिहार में मान लीजिए कि 10 हो गया, तो देखा एकदम हल्का कलर हो गया। अगर यही 100 हो जाएगा तो सबसे डार्क बिहार दिखेगा, दिख रहा है सर। समझे? इसके भी अलग अलग डिजाइन, चार्ट के डिजाइन है, यहाँ देखिए। अरे पाई चार्ट क्यों दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। तो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है ए लग रहा है, अदरवाइज आप इसका ए वाला यूज कर सकते हैं, ए। ठीक है, तो मैप चार्ट है। तो मेरे हिसाब से चार्ट सारे कवर हो गए, कोई दिक्कत इसमें? पुनीत जी, प्रकाश जी, कोई दिक्कत? सर ठीक है, ओके सर। तो अभी आप क्या करें, सारे चार्ट जो भी जितने भी चार्ट्स हैं मैंने बताए हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल बना के दे आओ। ठीक सर, बन जाएगा सबसे? प्रकाश जी, जी सर, प्रशांत जी, सेल्वा जी, बन जाएगा सर। और अभी बना के देना है सर, ठीक है? ये सारे चार्ट्स अभी बना के देने हैं, और कल 9 बजे रात में आप लोग फ्री हैं? मॉर्निंग सर? नहीं, इवनिंग, नाइट। या ओके सर। कौन कौन नाइट में 9 बजे फ्री हैं, क्लास ले सकते हैं? कोई ऐसा है जो नहीं ले पाएगा? रात को 9 बजे 9 PM। ओके सर, ओके फ्री। तो रात को 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं डायनेमिक चार्ट के ऊपर, ठीक है? ठीक सर, ओके 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 सर, ओके सर। डायनेमिक चार्ट का ऑप्शन होगा रात के 9 बजे। कल सर, कल। जी हाँ, कल। ओके ओके सर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ, अगले हफ्ते में रहूंगा छुट्टी पे होली की, इसलिए मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा क्लास जो वैसे भी 1-2 वीक आपकी छूट गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2-4 दिन डेली पढ़ा देता हूँ, जिस कारण से कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है? ओके सर।